शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह उपदेश करता है, और कोई विरला ही इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। अर्थात ये प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ये आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी, क्षणभंगुर और नश्वर है, किंतु मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भजन एक परमात्मा का करना चाहिए। देव पूजा। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं, उनको तू असुर जान। अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। अधम तानहं द्विषतः
क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है। अन्य कोई अधम नहीं है। नियत विधि क्या है? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। शास्त्र इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। धर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, और जो उसे करता है वो अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। धर्म प्राप्त कहां से करें? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात परमात्म स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। नोट: विश्व के सारे धर्मों की सत्य धारा एक ईश्वर गीता का ही प्रसारण है। प्राक कथन। वस्तुतः गीता पर टीका लिखने की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस पर सहस्त्रों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें 50 तो केवल संस्कृत में ही हैं। गीता को लेकर 50 मत हैं, जबकि सबकी आधारशिला एकमात्र गीता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर यह मतभेद क्यों? वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है,
किंतु श्रोता यदि 10 बैठे हों तो 10 प्रकार के आशय ग्रहण करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी, राजसी अथवा सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है, उसी स्तर से उस वार्ता को पकड़ पाता है। इससे आगे वो समझ नहीं पाता। अतः मतभेद स्वाभाविक है। विभिन्न मतवादों से और कभी कभी एक ही सिद्धांत को अलग अलग काल और भाषाओं में व्यक्त करने से साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है। बहुत सी टीकाओं के बीच वह सत्य धारा भी प्रवाहित है, किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक टीका हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उनमें यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यथार्थ कौन है। वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई हैं। सभी अपनी अपनी सत्यता का उद्घोष करती हैं, किंतु गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर हैं। निस्संदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य का स्पर्श भी किया, किंतु कतिपय कारणों से वे उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत न कर सके। श्री कृष्ण के आशय को हृदयंगम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते। कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था, वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वो देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला, उसी का संकलन यथार्थ गीता है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यह क्रियात्मक है। साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इसी परिधि से गुजरना होगा। जब तक वो इससे अलग है, तब तक स्पष्ट है कि वो साधन नहीं करता, किसी न किसी प्रकार की लकीर अवश्य पीटता है। अतः किसी महापुरुष की शरण ले। श्री कृष्ण ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया, बल्कि कहा, ऋषिभिर बहुधा गीतम। ऋषियों ने अनेकों बार जिसका गायन किया है, वही कहने जा रहा हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं या मैं ही बताऊंगा, बल्कि कहा, किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा शोधित सत्य को ही उद्घाटित किया है। गीता सुबोध संस्कृत में है। यदि अन्वयार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकेंगे, किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण में अपान को हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, बहुत से योगी
इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयमाग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यज्ञ है। मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकालकर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर, दुकान, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, गाय भैंस, यंत्र उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलती है। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियां, परंपराएं, पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे। विश्व में उनके अनगिनत रूप हैं। शिशु ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, अपने माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है। उन्हें वो छोड़ नहीं सकता। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वो उसे नहीं समझ सकता। पैतृक